ये कैसे आप सब हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक होंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं एचएसएससी और एचपीएस भर्ती से जुड़ी अपडेट। तो पूरी अपडेट और क्या है मामला ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और हाँ गाइज, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और गाइज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो गाइज सबसे पहले हम ले लेते हैं आपकी एएलएम भर्ती, जो कि 2011 में ये भर्ती हुई थी, यानी कि 12 साल पहले की भर्ती है ये, जो कि 3500 पदों पर ये एएलएम की भर्ती की गई थी। इसको लेकर ही अपडेट आई है कि फर्जी डिप्लोमा बनवाकर एएलएम और लाइनमैन हुए भर्ती, सिरसा में एक बर्खास्त। तो गाइज ये जो भर्ती 2011 में यानी कि 12 साल पहले 3500 पदों पर आई थी, तो अब ये शक के घेरे में क्यों आई? क्योंकि इस भर्ती में चयनित कई कर्मचारियों के जो दस्तावेज है वो फर्जी मिले हैं। ऐसे ही मतलब दो मामले सामने आए हैं, एक सिरसा और फतेहाबाद में, जिसमें से सिरसा जिले के 2 कर्मचारियों का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा फर्जी पाया गया है। और ये दोनों कर्मचारी, एक कर्मचारी एएलएम के पद पर तैनात था और दूसरा लाइनमैन के पद पर था। और इसी प्रकार फतेहाबाद में भी एक कर्मचारी का जो दस्तावेज है वो शक के घेरे में है और इसके ऊपर भी जांच बिठाई गई है। और जो सिरसा बिजली निगम ने भी फर्जी डिप्लोमा पाए जाने पर जो एएलएम के पद पर तैनात था जो कर्मचारी, कुलदीप सिंह नाम का ये कर्मचारी था, इसको बर्खास्त कर दिया है और साथ ही सिविल लाइन थाना में शिकायत भी दे दी गई है। हालांकि मतलब अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, इसके लिए निगम है वो रिमाइंडर भेज रहा है। और वहीं पर डबवाली में भी एक लाइनमैन के दस्तावेज है वो फर्जी बताए जा रहे हैं, निगम इसकी जांच कर रहा है और इसके खिलाफ भी पुलिस केस दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। और इससे पहले एक कर्मचारी किसी अन्य जिले से बर्खास्त भी हो चुका है। तो गाइज ये फर्जी डिप्लोमा के दम पर मतलब भर्ती में मतलब चयनित हो गए थे, जो कि अब इन पर कार्रवाई हो रही है। तो दूसरी अपडेट भी जान लेते हैं। तो दूसरी अपडेट है आपकी जो 2018 में आपके ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, 2018 से ज़्यादा के पदों पर ये भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसको लेकर इसमें क्या कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती में दिव्यांग कोटे में चला खेल, अब तक 72 कर्मचारी बर्खास्त। तो 2018 दिव्यांग कोटे से चयनित हुए 132 कर्मी, 131 की आई फर्जीवाड़ा की शिकायत। तो गाइज इसमें क्या था कि ये जो भर्ती थी 2018 में चतुर्थ श्रेणी के 18,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती हुई थी और इसमें दिव्यांग कोटे के नाम पर मतलब खूब फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि 132 ऐसे कर्मी थे जो दिव्यांग कोटे के तहत मतलब इसमें मतलब लगे थे और इन 132 कर्मियों में से 131 पर गलत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट की मदद से मतलब नौकरी हथियाने के आरोप लगे हैं। यानी कि इन 131 कर्मियों ने झूठा दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाकर मतलब अपनी नौकरी हासिल की है। और इनमें से इन 131 कर्मियों में से अब तक 72 कर्मचारी वो बर्खास्त कर दिए गए हैं, जबकि कई कर्मचारी कानूनी कार्रवाई के डर से खुद ही नौकरी छोड़ गए हैं। और बाकी बचे जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके दस्तावेजों की भी मतलब खंगाला जा रहा है। इन्होंने क्या किया था कि मतलब भर्ती में शामिल होने के लिए मतलब 40% से अधिक का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मतलब देखा जाना था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सभी कर्मचारी थे 30% से भी कम दिव्यांग थे ये, लेकिन इन्होंने फर्जी तरीके से 40% से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया था। तो किसी ने अन्य श्रेणी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया था और अब इनकी जांच हुई तो इनके जो ये सर्टिफिकेट थे दिव्यांग सर्टिफिकेट, ये मतलब झूठे पाए गए हैं। और इनमें से मतलब लगभग 132 कर्मियों में से 131 ऐसे कर्मी थे मतलब जो झूठे सर्टिफिकेट के दम पर लगे थे। तो गाइज ये 2 अपडेट उन कैंडिडेट को शिक्षा देने के लिए है। जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती होनी है, कभी ना कभी तो मतलब पूरी होगी। तो गाइज अगर जो भी कैंडिडेट इस प्रकार से लगने की सोच रहा है तो प्लीज़ ऐसे ना करें,
क्योंकि ऐसे करने से कुछ नहीं मिलता। ऐसे करने से ठीक है आप नौकरी लग जाओगे, हो सकता है कि आपके अगर आप मतलब शक के घेरे में आ गए 2 साल बाद 4 साल बाद, चाहे आपकी नौकरी का एक दिन रहता है, अगर आप तब भी अगर शक के घेरे में आ जाते हो तो आप पर जांच बिठाई जाएगी, कुछ नहीं होगा, आप पर पुलिस केस होगा, फर्जीवाड़े का केस होगा और आप कहीं के नहीं रहोगे, ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे। तो अगर जो भी इन झूठे सर्टिफिकेट के दम पर लगने की कोशिश कर रहे हो या पेपर में बैठने की सोच रहे हो तो ऐसा ना करें। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है आपकी जो HCS का जो अभी परिणाम आया था उसको लेकर अपडेट आई है कि HCS चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार व आयोग को नोटिस। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच की चयन प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है और याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक सिंबल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें कहा गया है कि और हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का टाइम दिया है इसके लिए और याचिका में मुख्य परीक्षा में चयनित सभी 61 उम्मीदवारों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इसको लेकर पंचकुला निवासी उम्मीदवार की तरफ से याचिका दायर कर कहा कि आवेदन के क्लोज 9C के तहत कुल पदों से 3 गुना उम्मीदवार मौखिक परीक्षा अथवा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। 100 पदों के लिए महज 61 उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए 9 अक्टूबर को बुलाया गया है और ऐसे में याचिका के विचाराधीन रहते मौखिक परीक्षा पर रोक लगाई जाए। और साथ में याचिका में ये भी कहा गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 9 फरवरी 2023 को विज्ञापन जारी कर HCS व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए अलग अलग कैटेगरी में 94 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। और इसके बाद ये आप देख लेना, यानी कि मतलब जो ये भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ है और उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए 3 गुना उम्मीदवार मौखिक परीक्षा अथवा इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, इसको लेकर ही अब हाईकोर्ट में ये दायर हो गई है याचिका और इसको लेकर सरकार व आयोग को नोटिस दिया गया है, नोटिस मांगा गया। तो ये थी आज की अपडेट और यहाँ पे ये CSC में होने वाले हर गतिविधियों पर रखी जाएगी नज़र। तो ये CSC संचालकों के लिए बड़ी अपडेट है कि अब CSC संचालकों की हर गतिविधि पर चंडीगढ़ में बैठे अधिकारी नज़र रख सकेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी CSC में CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं जो ऑनलाइन चलते रहेंगे। और CSC सेंटर में आए दिन फर्जीवाड़े व संचालकों द्वारा मनमानी की शिकायतें उच्च अधिकारियों को आ रही थी, जिसके चलते अब इनकी CSC में होने वाली हर गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।